एस, एच का उल्टा एस, ई का उल्टा भी, ई का उल्टा भी, ई का उल्टा भी, बी का उल्टा। तो लव बाय ऋषभ वर्ड याद रखिएगा। रोड का नाम है जीटी रोड, जी का उल्टा टी का उल्टा, जी का उल्टा टी का उल्टा। फिल्म का नाम पी का उल्टा के का उल्टा, पी का उल्टा के का उल्टा। दूध वाला डी से दूध, डब्लू से तो डी का उल्टा डब्लू का उल्टा। मैन एम का उल्टा एन का उल्टा। ए टू फक्स एफ का उल्टा यू का उल्टा, एफ का उल्टा यू का उल्टा, सी का उल्टा जंगल क्वीन जे का उल्टा, क्यू का उल्टा। अब यहां से आप देखिएगा दूध वाला डी का उल्टा होता है, डब्लू का उल्टा होता है डी, डब्लू का उल्टा लव, एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल। आर का उल्टा आई, इंडियन रेलवे आई का उल्टा आर, आर का उल्टा। के का उल्टा पी, पी के फिल्म, पी का उल्टा के का उल्टा। तो किया क्या गया, इसका अपोजिट का मान रख दिया गया। तो उल्टा डी 4 पर होता है, एल 12 पर होता है, आई 9 पर, पी 16 पर। तो 4 12 9 16। तो ओरिजिनल मान रखा कि अपोजिट मान रखा। ये सब किसको किसको देखते ही समझ में आ गया था, हाथ उठाइएगा। किसको देखते ही समझ में आ गया, इसका मतलब अपोजिट आपको याद है। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि W का अपोजिट D और D होता है 4 पर। O का अपोजिट होता है L, L होता है 12 पर। R का उल्टा I, I होता है 9 पर। K का उल्टा P, P होता है 16 पर। अर्थात नोट में सभी मानों का अपोजिट वैल्यू रखा गया है। नोट, इस प्रश्न में सभी लेटर का अपोजिट वैल्यू रखा गया है। कौन सा वैल्यू रखा गया है, तो किसका मांगा है, उमेन का। किसका मांगा है, आप बोलिएगा डब्लू का उल्टा डी और डी का उल्टा डब्लू। तो डब्लू का उल्टा डी, डी कितना पर, 4 पर। ओ का उल्टा एल, एल 12 पर। एम का उल्टा एन, एन 14 पर। ए का उल्टा जेड, जेड 26 पर। एन का उल्टा एम, एम होता है एन 13 पर। किस ऑप्शन में हु बहू है, तो सभी का अपोजिट रखा। हमको बोला था वुमेन का कोड क्या होगा, दूध वाला। डब्लू का अपोजिट होता है डी, डी होता है 4 पर। लव, ओ का उल्टा होता है एल, एल होता है 12 पर। मैन, एम का उल्टा होता है एन, एन होता है 14 पर। ए का उल्टा होता है जेड, जेड होता है 26 पर। एन का उल्टा होता है एम, एम होता है 13 पर। अर्थात सभी का अपोजिट मान रखा गया है। सभी का अपोजिट मान रखा गया है। सभी का अपोजिट मान रखा गया है। सभी का कौन सा मान रखा गया है, अपोजिट। तो हम लोग पहले क्या क्या सीखे हैं, ओरिजिनल मान वाला क्वेश्चन, कौन सा मान। इसके बाद सीखे हैं मान का दुगुना, मान का। इसके बाद अपोजिट मान भी सीखे हैं। और एक क्वेश्चन आइए देखते हैं।
आइए यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, सीखिएगा। किसी भाषा में ZONE जोन, जॉन को 25, 14, 13, 4 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में DRONE ड्रॉन को कैसे लिखेंगे? इस सब के लिए कोई ऑप्शन नहीं। इतना पढ़ाए हैं तब नहीं बनेगा तो बेकारे है। गुड, बनाइए। की छोटकी ट्रेन ने पकड़े आप, आगे जाना है, हैं? देखिए यही है, छुट्टी दिलवाने के मूड में थी। हम सोचे शुक्रवार को पढ़ा के छुट्टी देंगे, लेकिन इसके लिए सोचे चलो भाई बृहस्पतिवार को छोटकी बहन सब जाएगी घर, लेकिन यहाँ यही मुकर रही है, तो आप छुट्टी जो है एक दिन एक्सटेंड हो गया। शुक्रवार को पढ़ा के अब मिलेगा। हाँ, शनिवार पढ़ा के। आइए देखिएगा, पटना में आप बहुत टीचर को देखिएगा, पटना में बहुत टीचर को देखिएगा, जब क्लास का समय होगा ना सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, उसमें बहुत छुट्टी रखा जाएगा। लेकिन जब फेस्टिवल का समय होगा तो दीपावलियों के दिन क्लास लगा दिया जाता है। ये सब फेमस होने का तरीका होता है। हाँ हाँ, देखिएगा कि खाली मैसेज ही आएगा कि सोमवार को क्लास बंद है, 7 दिन टीचर गायब है। लेकिन जैसे ही देखिएगा पर्व त्योहार आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, तो उस दिन भी टीचर तैनात रहते हैं। हाँ? गलत बोल रहे हैं? तो आप नोटिस कीजिएगा, सब दिन का कोचिंग में कानून को 10 दिन में 2 दिन छुट्टी इधर करा, इधर कुछ न कुछ छुट्टी रहते करेगा। लेकिन दीपावली, 26 जनवरी, 15 अगस्त इस सब में होना चाहिए, तो इसमें टीचर पढ़ाएंगे। एन होता है 14 पर, ई होता है 5 पर, सब में एक कम हो गया। जेड होता है 26 पर, जेड को लिखा 25, कितना कम किया? 1। ओ होता है 15 पे, ओ को लिखा 14, 1 कम किया। एन होता है 14 पे, एन को लिखा 13, 1 कम किया। ई होता है 5 पे, ई को लिखा 4, 1 कम किया। ओरिजिनल मान से कितना कम हो रहा है? 1। फिर से समझिएगा, जेड का ओरिजिनल मान 26, जेड को लिखा 25 अर्थात 1 कम। ओ का ओरिजिनल मान 15, 15 को लिखा 14, 1 कम। एन का ओरिजिनल मान 14, 14 को लिखा गया 13, 1 कम। ई का ओरिजिनल मान 5, 5 को लिखा गया 4 अर्थात 1 कम। नोट, इस प्रश्न में
ओरिजिनल मान में एक कम लिखा गया। ओरिजिनल मान में कितना कम लिखा गया? एक कम। तो हमको पूछा गया ड्रोन का, तो एकदम आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा, एक कम कीजिए। डी होता है 4 पर, 4 को क्या लिखेंगे? आर होता है 18 में, 18 में से कम हुआ तो ओ होता है 15 पे, 15 में से कम हुआ तो एन 14 पे, 14 में से कम हुआ तो ई 5 पे, 5 में से कम हुआ तो क्या कोई दिक्कत? जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका आंसर लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग बहुत ही क्वेश्चन करेंगे टाइप 6 में। हाल ही एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है, एकदम सिर दर्द कर देगा आपका टाइप 6 से। तो पूरा हम लोग बेस के साथ इतना पढ़ेंगे आपको इजी लगने लग जाएगा ये सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गर्ल्स साइड से घर जाना है कि नहीं दीपावली में आप लोगों को? कब निकलिएगा? आज आपको जाना है? आज की कल? आप नहीं जाइएगा? आप छोटकी? है? आप लोग नहीं जाना है? नहीं जाना, छुट्टी नहीं देंगे तो? आज जाना है कि कल? आपको जाना है? आपको? झूठो है? लड़का में तुम जान रहे हैं, आज छुट्टी देंगे तो हो गया, ट्रेन 11 बजे 12 बजे पकड़ के निकलिएगा। नहीं, एक चीज हम सलाह देंगे, लड़की लोग कल अगर जाना है दीपावली में तो शनिवार और रविवार को मत जाइएगा, बहुत भीड़ रहेगा, बहुत। क्योंकि सोमवार को ना है दिवाली, सोमवार को है दिवाली, सोमवार को है। तो 10 लोग शुक्रवार को निकल जाइएगा। और निकलने से पहले जो है ट्रेन अगर 11 बजे हो, स्टेशन पे आप लोग 10 बजे पहुंचे रहिएगा। मतलब 7 बजे सुबह पहुंच जाते। देखिए हम प्लानिंग कर रहे हैं 11 बजे ट्रेन का टाइमिंग हो तो लड़की लोग 10 बजे पहुंची और लड़का 7 बजे पहुंचल रहा था। तब ना ट्रेन में देखिएगा लड़का लोग 7 बजे पहुंचल रहता है और ट्रेन आता है 10 बजे और तब वो खड़े होकर जाएगा। लड़की पहुंचेगी 11 बजे, ट्रेन खुलने का टाइम है, 10 मिनट पहले लड़की पहुंचेगी ट्रेन में। 2-4 गो तो देखते हैं लड़ियो जाती है। ऐसे कैसे बैठे हैं? चलिए चलिए। बेचारा टेंशन में रहता है। देखिए थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड महिला आ जाती है ट्रेन में तो बेचारा सब थोड़ा सा जो बाहर से आ रहा है कमा कर, पंजाब से, कोई लुधियाना से, उसको शर्म लग जाता है। एक बार हम क्या देखे कि हम जा रहे थे खाटू श्याम जो जा रहे थे तो ट्रेन में भीड़ था। एक महिला चढ़ी, सब किसी महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक महिला क्या कहती है ऊपर वाले भैया को, ए भैया आप सो के जाइएगा। बेचारा ऊपर में सुतल था। आप रिजर्वेशन करवाए हैं, उठिए। हम नहीं बैठे हैं, आप भी नहीं बैठती। हम लोग जानते हैं ट्रेन में जाते हैं ना, लड़का लोग जो ट्रेन में जाएगा तो 4 आदमी बैठल है ना, शर्म लगता है कहने में, थोड़ा खिसक जाइए ना। लगता है कि नहीं लगता? हम लोग को लगता है कि दो तोरी क्या कहेंगे, से अच्छा खड़े रह जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम करवाने जा रहे हैं। अगर
ड्राइवर, ड्राइवर को 12 लिखा गया। PEDES, TRIAN बराबर 20 लिखा गया। ए एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को 16 लिखा गया। ये क्वेश्चन नंबर 57 है आपके बुक का। तो कार, तो कार होगा, तो कार को क्या लिखेंगे? 3, 6, 8, 10। चलिए सभी बच्चे दिमाग लगाइए, सभी बच्चे दिमाग लगाइए। ड्राइवर को 12 लिखा गया, एक्सीडेंट को 16 लिखा गया, पेडेस्ट्रियन को 20 लिखा गया, कार को क्या लिखेंगे? क्या दिमाग लगा जी? क्या हो रहा है? याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इस प्रश्न में, इस प्रश्न में नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया गया है। किसको काउंट किया गया है? नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया गया है और काउंट करने के बाद काउंट करने के बाद गुना 2 किया गया। समझिएगा, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करने के बाद गुना 2 किया गया है। ड्राइवर को 12 लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है समझने का प्रयास कीजिएगा। ड्राइवर में नंबर ऑफ लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो लेटर है। ड्राइवर में 6 लेटर है, तो 6 गुना 2 कर दिया, अर्थात यह 12 हो गया। नंबर ऑफ लेटर को काउंट करने के बाद गुना 2 कर दिया गया इस प्रश्न में। इसमें देखिएगा टोटल लेटर की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेटर। 10 लेटर गुना कितना किया? 2, 20। इसमें लेटर 8 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लेटर है, तो गुना 2 करके 16 पुराया। अर्थात सभी में लेटर को काउंट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है। तो कार में कई गो लेटर है? तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 6 किस ऑप्शन में है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में अगर माइंड क्लिक नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जवाब गलती देकर चले आइएगा।
और इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जाता है, हम लोग सारा तरीका को देखेंगे अभी। क्या क्या तरीका से पूछता है आइए सीखते हैं, आइए सीखिएगा। उतार लिए। नंबर ऑफ लेटर को काउंट करके गुना 2 कर दिया है। आइए सीखिएगा इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से पूछ सकता है, ये सब टाइप समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा आपके साथ, अगर आप पढ़ के नहीं गए होंगे तो आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। सीखिएगा क्वेश्चन में क्या करेगा, सीखिएगा। कभी कभी ओरिजिनल मान लिख देगा। कौन सा मान लिख देगा? कई गो लेटर है तो 6 लिख दिया। कई गो लेटर है 10 लिख दिया, 8 लिख दिया। तब आंसर कितना होगा? क्यों 3 होगा? 6 लेटर है तो 6 लिखा गया, 10 लेटर है 10 लिखा गया, 8 लेटर है 8 लिखा गया। तो कई गो लेटर है? तो 3 लिखेंगे। और जानते हैं एमटीएस का फेमस क्वेश्चन है, एमटीएस में क्या करता है सीखिएगा। आपको कई तरीका अभी हम लोग सीखे हैं। पहला, लेटर का मान का दुगुना, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करके क्या किए? दुगुना कर दिए। दूसरा, नंबर ऑफ लेटरों को काउंट कर सकता है, चुपचाप 6 गो लेटर है 6 लिख दिया, 10 लेटर है 10 लिख दिया, 8 लेटर है 8 लिख दिया। तो 3 लेटर है तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। आप सीखिएगा एमटीएस का फेमस क्वेश्चन है, ड्राइवर को लिखा गया है 2। ड्राइवर को क्या लिखा? 2। इसको लिखा गया 4, इसको लिखा गया 3। तो कार को क्या लिखा जाएगा? कार को क्या लिखा जाएगा? एक बार क्वेश्चन उतारिए, क्वेश्चन उतारिए। ये एमटीएस में खूब पूछ रहा है, अब बच्चा यहां फंस जाता है। क्या? कुछ ने सब सही है। खूब पूछ रहा है, अब बच्चा का दिमागे नहीं पहुंच पा रहा है कि हो क्या रहा है। बच्चा ही भाग कर रहा है, गुना कर रहा है, जोड़ कर रहा है, घटाव कर रहा है, आंसर कुछ नहीं है। आंसर रखल है, आंसर रखल है। उतारिए, अच्छे से राइटिंग में उतारिए। खूब पूछता है एग्जाम में। ग्रुप में कौन कौन बच्चे नहीं जुड़े हैं? और कोई बच्चे जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ग्रुप में जुड़ जाइएगा ऑफिस में जा करके। अभी कोचिंग कब खुलेगा उसकी जानकारी ग्रुप में ही मिलती है। क्लास कब छठ पूजा के बाद खुलेगा उसका जानकारी कब मिलेगा? कहां मिलेगा? ग्रुप में। क्योंकि कह पाना संभव नहीं होता है कि मान लेते हैं एक्यूरेट डेट कैसे बता देंगे कितने को क्लास खुल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पटना पहुंचा है कि नहीं। क्लास खोल दिए विद्यार्थी 3 गो है तो आप सबका पढ़ाइयो छूटेगा। एवरेज डेट रखा जाता है, जब सब कोचिंग खुलेगा उस डेट को आपको मैसेज कर दिया जाएगा। इससे एक दिन बाद हम खोलते हैं, एक दिन पहले नहीं खोलते हैं। क्या कि लेट आना है दुरुस्त आना है। क्या? क्योंकि फिर लड़ाई कहां तक चलेगा? मार्च तक।
हाँ तो इसके बाद मार्च तक फिर कोई थोड़ो पर्व त्योहार है जी। और जाइएगा जो घर, घर जाने से पहले पूरा रिवीजन करके जाइएगा। होशियार विद्यार्थी पूरा का पूरा नोट्स बढ़िया बनाता है, बढ़िया नोट समझते हैं ना। और जो बेवकूफ बच्चा होता है वो एगो अक्षर लिखेगा वो वाला कॉपी में, एगो अक्षर वो कॉपी में नहीं। नोट्स ऐसा बनाइए कि रिवीजन पर डे कीजिए। एक लड़का बोला सर 7 घंटा में पूरा रीजनिंग का नोट्स का रिवीजन कर गए, 7 घंटा में। और आपको तो 7 दिन में हम कह रहे हैं कि कीजिए। पहले 7 दिन लगेगा, फिर अगले बार 6 दिन लगेगा। एक समय ऐसा आएगा ना आपको सब कुछ रटा जाएगा, एक एक नोट्स रटा जाएगा। विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है बार बार रिवीजन कीजिएगा ना, दिमाग में छप जाएगा। बार बार रिवीजन कीजिएगा, दिमाग में छप जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन के लिए सुनिए, किसी लड़का को पकड़िए और लड़की लड़की को पकड़िए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। आप अपने मन से पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन एक बार डिस्कशन में रहिएगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है क्या बोलेगा। सुनिए, हम खड़ा करवाते हैं, हाथ उठेले रखिए, हाथ उठेले रखिए। हाथ गिर गया, हम खड़ा करवा रहे हैं ना। चलिए आप खड़ा होके बोलिए। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, उपराष्ट्रपति को यदि पोस्ट से हटाना है तो उसमें कौन भाग लेगा। उपराष्ट्रपति को यदि पोस्ट से हटाना है तो कौन भाग लेगा उसमें। जैसे उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं चुनने के लिए, लेकिन हटाने के लिए कौन संसद भाग लेगा। तब राज्यसभा लेगा, सब सिर्फ राज्यसभा लेगा। हाँ बैठिए। तो एकदम डिस्कशन कीजिएगा तो हर एक चीज मुंह पर आपका रहेगा। पहला अधिनियम कब लागू हुआ था फैक्ट्री का, कब लागू हुआ था फैक्ट्री का पहला अधिनियम 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को शासन स्वशासन का क्या कहा जाता है, सब आपको याद हो जाएगा एक एक लाइन, लेकिन आप अपने मने से पढ़ते रह जाइएगा, याद कहियो नहीं होगा। रीजनिंग में पार्टनर को पढ़िए कि दोस्त कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप बनाओ तो तुम बनाओ तो हम बनाते हैं, आप बहुत आगे बढ़िएगा। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो टेस्ट लगाना सीखिए। ई कोचिंग वो कोचिंग ई कोचिंग, एक कोचिंग के भरोसे नहीं टेस्ट रखना है। 5 कोचिंग, बहुत सारा कोचिंग है जो टेस्ट लगवाती है, उस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। जब तक सिलेबस खत्म होगा तभी टेस्ट, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा, हमसे मैथ क्यों नहीं बन रहा है, रीजनिंग क्यों नहीं बन रहा है। ज्यादा बच्चा को देखिएगा आप कि बहुत सारे बच्चे पटना में ऐसे हैं जो कभी सिलेबस ही पूरा नहीं किए, इसलिए नौकरी नहीं होता है। नौकरी आपको लगता होगा कि यही आदमी तो 12 साल से लॉज में रह रहा है, इसको नौकरी क्यों नहीं हुआ। उसका मेन रीजन यही है, एक बार बढ़िया से आप उसको खोपचा में ले जाकर पूछिएगा और अच्छा से कुर्सी पे बैठा दीजिएगा, कहेगा भैया एक गिलास पानी पी लीजिए। तब पूछिएगा कि भैया आप पूरा सिलेबस क्लियर किए थे, तब कमजोरी बताएगा कि नहीं बाबू साइंस ने किए हैं। विद्यार्थी का सबसे बड़ा गलती यही है, जो अच्छा लगता है ना उसी को पढ़ता रहता है। जो कमजोर पार्ट्स है, आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जो जो सरकारी नौकरी लिया है उसका सब पार्ट अच्छा है ये नहीं। आप चौंक जाइएगा, इसको सरकारी नौकरी हुआ, दो क्वेश्चन आपको कितना अच्छा से जवाब दिया। जरूरी नहीं है जो सरकारी नौकरी ले लिया उसको सब क्वेश्चन का जवाब पता है, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होता, लेकिन औसतन तो रखिएगा ना जी, एवरेज में 5 उंगली को। जो सरकारी नौकरी लेता है उसका मैथ भी पढ़ा हुआ है क्लास में बैठ करके, वो 20 को 20 मैथ नहीं बनाएगा, लेकिन 20 में वो 16 को बना देता है, 20 में वो 13 को बना देता है। वो रीजनिंग 25 में 25 नहीं बना रहा है, वो 25 में 20 को बना देता है। जीके जीएस वो 75 को नहीं बना रहा है, वो 75 को में 60 को बना देता है। हो गया उसका रिजल्ट। अब एगो विद्यार्थी है वो भर दिन रीजनिंग मैथ पढ़ रहा है, कितनों रीजनिंग मैथ पढ़िएगा तो
जीके जीएस नहीं पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट रुक जाएगा। अब भर दिन जीके जीएस ही पढ़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, रिजल्ट रुक जाएगा। अर्थात आपको सब सब्जेक्ट पे आपको कवर करना है। खास करके 8 से ज्यादा साइंस पढ़िए। आने वाले समय का डिमांड को समझिए कि कंपटीशन में बच्चा आर्ट्स सब बना रहा है लेकिन साइंस कम पढ़ता है। साइंस पर फोकस कीजिए, अर्थमेटिक्स से ज्यादा एडवांस मैथ पर फोकस कीजिए, तब रिजल्ट होगा। देखते हैं एग्जाम में एडवांस मैथ अभी एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है वेटेज। एडवांस मैथ पे भी फोकस कीजिए। ज्यादा चैप्टर है कहाँ एडवांस मैथ में? एगो ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, अलजेब्रा पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, इसी से तो क्वेश्चन फंस रहा है। बाकी बात तो देखने में खाली लग रहा है इतना पढ़ना है। रीजनिंग में भी 10-12 ही सिलेक्टेड चैप्टर होता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पूरा अल्फाबेट से आपको 6 से 7 चैप्टर रहेगा, सॉरी क्वेश्चन रहेगा। आपको कैलेंडर देखिए बहुत कम पूछ रहा है कंपटीशन में, लेकिन आप देखिए सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छा कीजिए, खूब सीटिंग अरेंजमेंट बनाइए। अब आपका छठ पूजा के बाद सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, सेलोलिज्म स्टार्ट होगा, सेलोलिज्म को बनाइए। जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप प्रीवियस ईयर में देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें फोकस कीजिए। तो तैयारी कीजिएगा तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर को देख करके पढ़िएगा, उसको आधार बनाइएगा, उससे सीखिएगा, आप देखते होंगे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया गया है, वो किताब में मिलता है प्रीवियस ईयर में। जीके जीएस में बहुत टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, वो मिलता है जीके जीएस के अथी में प्रीवियस ईयर में। कल एगो क्वेश्चन पढ़े जीके जीएस में, नोमोफोबिया किस प्रकार का बीमारी है? नोमोफोबिया नाम भी नहीं सुने होंगे। अब बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, नोमोफोबिया किस प्रकार का बीमारी है? मोबाइल मतलब मोबाइल ना रहने का डर। कहीं पढ़े होंगे फाउंडेशन में? नहीं। नोमोफोबिया मोबाइल ना रहने का डर को कहते हैं नोमोफोबिया। बताइए एगो डर आ गया है। आइए इस क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी बच्चे। कई गो बच्चा बना दिए, हाथ उठाइएगा, समझिएगा। हुआ क्या है जानते हैं? इस प्रश्न में नंबर ऑफ, छठ पूजा के बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो रेलवे का आधार है, बिहार एसएससी का आधार है, बीपीएससी एडीओ का आधार है। और लड़की लोग को कहेंगे, जिस लड़की का ग्रेजुएशन हो चुका है, बीपीएससी एडीओ का फॉर्म भरे हैं आप, एडीओ का तैयारी अच्छे से कीजिएगा कि एक गो एग्जाम होगा। सब लड़की का दिमाग लग गया है बिहार दरोगा पे, जे लड़की तैयारी करेगी बीपीएससी एडीओ का उसका हो जाएगा, ताकि 35% आरक्षण रह जाएगा। कोई लड़की ने दिमाग लगा रही है बीपीएससी एडीओ पर, सब लगल है बिहार दरोगा, तो सीट जाएगा कहां? रह जाएगा। जब रह जाएगा तो कटअप देखा जाएगा, कम से कम कटअप वाले को भी उठाया जाएगा। एगो पीटी निकाल लीजिएगा, ऑफिसर बन जाइएगा। एक पीटी बस निकालना बीपीएससी एडीओ में, कुछ मेंस का एग्जाम नहीं, कुछ मेंस है ये नहीं है। यही 100 गो जीके जीएस, 50-100 गो रहेगा आपको मैथ या रीजनिंग, आप उसमें रीजनिंग ही ज्यादा रहेगा। तो काहे ने अच्छे से तैयारी करेंगे। इस प्रश्न में नंबर ऑफ वॉवेल को काउंट किया गया है। किसको काउंट किया गया है? नंबर ऑफ वॉवेल को। जानते हैं नहीं पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, दिमागी नहीं काम करेगा। एक बार जानते हैं हम भी विद्यार्थी थे, ई दू दे दिया ना तो दिमाग में कहीं ई दू कैसे हो गया, जोड़ करके हम क्या कर रहे थे, वॉवेल को अलग जोड़े, कॉन्सोनेंट का मान अलग जोड़े, उसको इससे घटाए, उसको इससे घटाए, कभी भाग दे रहे हैं, कभी गुना कर रहे हैं। यही चीज ना आप भी कीजिएगा एग्जाम में जी। आप जानते हैं कि वॉवेल की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ, ये 5 गो वॉवेल होता है। आप देखिएगा अगर तो इसमें वॉवेल की संख्या कै गो है? 2 गो है। एगो आई
एगो, आई और ई दो वोवेल है इसलिए दो लिखा गया। नंबर ऑफ वोवेल को काउंट किया गया। अरे आपको दिमाग लगाना है एग्जाम में, ये का कारण है, इसीलिए तो चैप्टर का नाम रखा है कोडिंग, डी कोडिंग। जो कोड दिया गया है उसे कोडिंग कहते हैं, और जो कोड का पता लगा लिए उसे डिकोडिंग कहते हैं। कोड का पता लगाना है कि क्या हो रहा है। आप दिमाग लगाए, अरे तोरी के कहां से चार आ गया, तो ई वोवेल एगो, फिर ई वोवेल एगो, फिर आई वोवेल एगो, ए वोवेल एगो, टोटल वोवेल कैगो हुआ? चार, तो चार लिख दिया। कैगो वोवेल हुआ? एक, दो, तीन, तो तीन लिख दिया गया। तो अब कार बोला, कार में कैगो वोवेल है, तो आंसर एक होगा। किसको काउंट किया गया है? नंबर ऑफ। आप सुनिए और क्या पैटर्न बनता है, सुनिएगा। कभी कभी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को काउंट कर देगा। किसको काउंट कर देगा? नंबर ऑफ। नंबर ऑफ। कभी कभी क्या करेगा? वोवेल को काउंट करके वोवेल का स्क्वायर भी लिख सकता है। कभी कभी किसको लिख सकता है? वोवेल का। यहां पर कैगो वोवेल था, तो दो का स्क्वायर। कैगो वोवेल था? चार का स्क्वायर। कैगो वोवेल था? तीन का स्क्वायर। कैगो वोवेल है? एक का स्क्वायर। एक आंसर। कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है, इसका कोई अंत नहीं है टाइप नंबर 6 का। जितना हद तक हो सकता है उतना हद तक हम पढ़ाएंगे, और इतना अच्छा तरीका से हम लोग टाइप नंबर 6 को पूरी कवर करेंगे जो लगभग सारा टाइप कवर हो जाएगा ना। कॉपी पे लगभग 60-70 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसका। तो आप लोग बोलिएगा घर तो जाना नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास कल भी होगा कि नहीं होगा, आप लोग डिसाइड कीजिए। कौन नहीं होगा के चक्कर में है? चलिए कल क्लास लगेगा 9 से 10। आप ही तो बोले हैं कि अरे सुनिए सुनिए सुनिए, लड़की लोग को घर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग छठ पूजा के बाद मिलेंगे। पढ़ाने का मन था लेकिन देख रहे हैं लोग का भी, देखिए भाई हैं तो बहन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो सुनिए नेक्स्ट क्लास कब होगा? छठ पूजा के। और छठ पूजा के बाद हम लोग का खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी और क्लास चलेगा। इसके बाद क्लास कब खुलेगी उसकी जानकारी ग्रुप में मिलेगी, विशाल मैथमेटिक्स ग्रुप में। जो नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, ऑफिस में जाइए और जुड़ जाइए। मैथ का क्लास चलेगा कल। एक दिन का क्या फर्क पड़ता है? देखिए एक दिन पढ़ाने से और ना पढ़ाने से कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये लोग सुरक्षित रहेगी और अच्छे से घर जाएगी, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास छठ पूजा के बाद। जय हिंद, जय भारत। कब क्लास खुलेगी इसकी जानकारी ग्रुप में मिलेगी, ग्रुप में जुड़ जाइएगा सभी बच्चे। बॉयज ग्रुप में और गर्ल्स ग्रुप में। खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए, पूरा रिवीजन करके जाइएगा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए, पूरा का पूरा रिवीजन करके जाइएगा। खुश रहिए, खुश रहिए बाबू, पूरा रिवीजन करके ही जाइएगा और चलेगा।